नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़ा हूँ और अपने दर्शकों को उनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जो शासकीय सेवा में रहते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लड़ाइयाँ लड़ते आ रहा है। वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हित के लिए सरकार से ईंट बजाने में भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। तो आइए मैं बाप उन्हीं से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो विदर्भ लघु वेतन सरकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष है श्रीकांत नथुजी जामगढ़े, जो कि सन 1992 से सरकारी सेवा में सेवारत थे और अभी हाल ही में 31 जनवरी 2022 को वो अपने पद से रिटायर हुए हैं। तो जामगढ़ जी, आपका स्वागत है लोकमंच वक्तालाई में। मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार ने एक जीआर निकाला था जिसमें 25% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति देने की बात की गई थी, लेकिन कुछ विभाग में ये कार्य हुआ है, बाकी विभाग इससे अछूते रहे हैं। तो इसकी लड़ाई क्या आप रिटायरमेंट होने के बावजूद भी लड़ते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र शासन जब अलग से हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से जब महाराष्ट्र शासन अलग हो गया और महाराष्ट्र शासन की जो प्रक्रिया जब शुरू हो गई, उस समय के जो हमारे जो मतलब बाकी के जो लोग थे, वो यानी इतनी कठिनाई से शासन के साथ में लड़ लड़ कर उन्होंने कुछ बातें अपने निर्णय के मुताबिक, आंदोलन करने के मुताबिक उन्होंने उसको हासिल किए हैं। तो उस परेड में ऐसा एक शासन ने जीआर निकाला, वो साल तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अब उस समय पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, जैसा कि दूसरी क्लास, चौथी क्लास, छठवीं क्लास, इसके ऊपर आगे नहीं था। जिस प्रकार से जैसे हमारे जैसे फिर युवा को जो भर्तियाँ होते गई है, उसमें 10वीं 12वीं वाले, कुछ ग्रेजुएशन हुए लड़के लड़कियां, ऐसे इस प्रकार की जो भर्तियां होने जा रही थी, तो उसमें इस क्वालिफिकेशन से ये जो बच्चे जब आए, और ये जो शासन का 25% का जो जीआर था, यानी 25% बोले तो एक अगर विभाग रहता है तो वो विभाग कितना बड़ा है और किस लेवल पे है, अगर उसकी आकलन अगर अपन ने करना चाहे तो उसमें ये हो जाता था कि अगर बड़ा विभाग है, जैसा मैं कि महसूल विभाग में हूँ, मैं मतलब उस टाइम कार्यरत था महसूल विभाग के अंदर में, तो महसूल विभाग में उस टाइम में जब एक तहसील होती थी, विभाग होता था, यानी उप विभागीय उसको बोला जाता था, उस विभाग में विभागीय के इसमें जैसा 35 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी और उनके अंतर्गत जैसे 2 तहसील अटैच रहती थी। जैसा कि एक मान लो उदाहरण तौर पे कि रामटेक तहसील एक है, तो रामटेक तहसील को दो तहसील अटैचमेंट थी, जो एक मौदा तहसील, एक पारसिवनी तहसील। इसी प्रकार के जो नागपुर जिले के अंदर में 5 डिवीज़न थे, 5 डिवीज़न में इस प्रकार का कर्मचारी स्टाफ रहता था। तो उस टाइम में जब ये 3 तहसील मिलाकर उप विभागीय अधिकारियों को जो अधिकार दिया गया था, यानी मैं पर्टिकुलर महसूल विभाग की बात कर रहा हूँ हमसे, तो उस टाइम में यानी भी 3 तालुका मिलाकर ये काम करना है, तो उस टाइम में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या बड़ी तादाद में होती थी, यानी 35, 32, कभी 30, जैसा जिस प्रकार का जो एरिया सर्कल बनाया जाता था उस प्रकार। लेकिन गए कुछ साल में ये कम कम होते 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 इतने कम हो चुके हैं कि जैसा उदाहरण तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा नागपुर शहर तहसील है, इस तहसील में भी 35 से 40 यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत रहते थे। और इतना बड़ा तहसील, शहर बोले तो कोई छोटा शहर नहीं होता है, और वो शहर का काम करने में उस टाइम में इस प्रकार की संख्या रहती थी। तो उस संख्या में भी इतनी कटौती आ गई कि आज के तारीख में 5 और 6 और 7 लोगों का काम पूरे शहर का वो करना पड़ रहा। ये बोझा हमारे जो कर्मचारी भाइयों के ऊपर में बहुत बड़ी संख्या में यानी उनके ऊपर में आ रहा है, और वो किस तरीके से हैंडओवर करना है और कैसा करना है, इसके बारे में हमने शासन से हमेशा लड़ाई की है। लेकिन गए कुछ सालों से पद भरना ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो यानी ये पद ही नहीं भरना है हमें, और इस पद पे यानी अगर ज़रूरत गिरती है तो हम आगे की जो राजनीति है वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी तक अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया नहीं है कि आगे क्या करना चाहते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के सामने
जब भी किसी प्रकार की हमारी बैठक होती है, हमारा पत्र व्यवहार होता है विदर्भ लघु वेतन सरकारी कर्मचारी संगठन के माध्यम से, तो हम हमेशा वो पत्र व्यवहार में ये चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन शासन, ये सिर्फ मैं महसूल डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, लेकिन अन्य विभाग में भी इसी तरह की पोजीशन है कि पोस्ट ही नहीं भरी जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है, अभी तक ये शासन के तरफ से हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसा ये लड़ाई हमारी शुरू से है, आखिरी तक रहेंगे और हम आखिरी तक इस चीज़ पर लड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और लड़ेंगे। और उससे क्या हो गया कि हमारा जो कर्मचारी स्टाफ कम होने की वजह से एक कर्मचारियों पे 10 लोगों का अतिरिक्त भार आता है, और वो माध्यम के वजह से हमारा कर्मचारी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, वो रह नहीं सकता, क्योंकि 10 काम करना है। और अधिकारियों का अगर आदेश आता है कि ये आज के आज हमको ये काम करना है, तो वो किस प्रकार से करेगा। तो ये सारी बातें हम शासन के तरफ में बहुत सारी मतलब पत्र व्यवहार कर चुके हैं, और हमारा पत्र व्यवहार चालू ही है। जैसा ये मुद्दा जो है, तो उसके आधार पर जैसे हमारे मुख्य सचिव से जब चर्चा हुई थी, उस टाइम में मेरे ख्याल से जब वी रंगनाथन साहब थे 2002 में, तो ये प्रस्ताव उनके तरफ में हमने रखे थे। उस टाइम में उस कुछ बातें यानी अमल में आई, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हुआ था। उसके बाद में जैसा चीफ सेक्रेटरी थे हमारे जसो सहारिया साहब, जब हमने उनसे भी बैठक किए, भगवान साहे करके थे, प्रमोद नलावड़े करके साहब थे, इनके भी साथ में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की है। और उस चर्चाओं के माध्यम से हमारी जो 25% की जो पदोन्नति का जो जीआर हमने बाजू में रखकर शासन से हमने विनंती किया है कि अभी पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में बहुत सारे आए हैं, तो ये 25% से अगर पदोन्नति आप करते हो तो ये हमारे कर्मचारियों के ऊपर में बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो 25% से 50% करने के वजह से अभी शासन 3 साल की सेवा होने के बाद चौथा साल जैसा लागू होता है, तो उस टाइम में फटाफट प्रमोशन के प्रक्रिया को चालना दे रही है और बहुत सारे कर्मचारियों की पदोन्नति भी हो रही है। लेकिन जो पद रिक्त हो रहे वो भरे नहीं जा रहे, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। और भारत अभी राज्य के अंदर में यदि हर विभाग के अंदर में हम अगर बात करना चाहते हैं, तो ये पोजीशन यानी सभी डिपार्टमेंट में है। तो मेरी शासन से ये विनंती है कि भाई जो रिक्त पदे हैं, या चाहे वो क्लास 4 के हो चाहे क्लास 3 के हो, ये पद भरना ही चाहिए, ताकि एक आदमी के ऊपर में 2 आदमी का बोझा 3 आदमी का बोझा ना आए, और वो मेंटली प्रिपेयर रहे और अपने परिवार से और अपने लोगों से जुड़कर अच्छा काम करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और ये हम शासन से हमेशा इसकी प्रक्रिया चालू करते रहेंगे, इससे पत्र व्यवहार करते रहेंगे। मैं अभी जस्ट 31 जनवरी को मैं अपने पद से मतलब शासकीय पद से मैं निवृत्त हुआ हूँ। मुझे हमारे जो कर्मचारी भाइयों ने उसी वक्त भी हमारे ऊपर में ये प्रक्रिया रखे हैं कि आप भले ही शासन से निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे दिल से और हमारे में से निवृत्त नहीं हुए हैं। ये संगठन जो आप चला रहे हैं, ये संगठन चलाकर हमारी जो आने वाली जो समस्या है, वो समस्या के ऊपर में शासन से और प्रशासकीय अधिकारी जो है महाराष्ट्र में विदर्भ में, इनके साथ में हमारा पत्र व्यवहार करते रहे, हमें न्याय दिलाने का काम करते रहे। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे कर्मचारियों ने हमारे साथ में किया है। और मैं ये आखिरी के तक के मैं ये लड़ाई, जब तक के मैं विदर्भ लघु वेतन सरकारी कर्मचारी संघ का प्रांत अध्यक्ष इस नाते से जब तक मैं पद पे रहूँगा, तब तक मेरी लड़ाई शासन के साथ में कर्मचारियों की संख्या के बारे में या उनके ऊपर में हो रहे अन्याय के बारे में मैं हमेशा लड़ते रहूँगा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। वैसे भी जामगढ़ जी, आपके रगों में आम्बेडकरी खून बहता है, और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपके जो कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो जिसके तहत जो आपसे संघ चलाते हैं, वो भी आप उतने ही तादाद से, उतनी ही शिद्दत से आप पे भरोसा भी करते हैं। ठीक है, मेरे को इस मौके पे शाहिर लुधियानवी का वो शेर याद आ रहा है, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो यानी आपके कर्मचारी जो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आपके जज्बे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि 2005 के बाद जो शासकीय कर्मचारी की जो भर्ती हो रही है, उनकी पेंशन रद्द कर दी गई है, तो इसमें भी आप कुछ पहल कर रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा आपने सही पूछा है मुझे। इस बारे में मेरी जब मैं इसके पहले जो भगवान साहे सर और वो नलावड़े सर जो सेक्रेटरी थे, इनके साथ में मेरी बैठक हो चुकी थी, और उस बैठक के अंदर में ये मुद्दा हमने रखे थे कि ये डीसीपीएस का जो मुद्दा है, यानी शासन का जब जीआर निकला,
तो शासन के जीआर में ये लिखा गया था कि 1,000 रुपया हम हमारे तरफ से देंगे और 1,000 रुपया हम कर्मचारियों के वेतन से कपात करके ये यानी उनको ये मुद्दे से मतलब ये हम देंगे, यानी पेंशन नहीं देंगे। हमने कहा उस टाइम में जब हमारी चर्चा हुई उनसे, तो हमने शासन से ये कहा है कि सर यदि 2,000 रुपया भी उसका अगर जमा होता है, इसका मतलब उसके जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, शादी है, ब्याह है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और पढ़ाई में आजकल पैसा का कितना पैसा किस पढ़ाई के में लगता है, तो उसके लिए तो पैसे की सख्त ज़रूरत गिरती है। तो ये जो 2005 में जो निकला हुआ जीआर है, ये शासन से हमारी विनंती है कि भैया इसको रद्द करो। और ये लड़ाई मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के अन्य जो हमारे भाई लोग हैं वो भी लड़ रहे, चाहे वर्ग 3 के कर्मचारी हो, जैसे हमारे बड़े भाई साहब है अशोक जी दगड़े, जो क्लास 3 यूनियन के जो नेतृत्व करते हैं, मैं उनके साथ में भी कंधे से कंधा लगाकर उनको सहयोग करता हूँ। और ये डिमांड के बारे में हमारी शासन से हमेशा लड़ाई रहती है, और इसके विषय में हमने आंदोलन तक के किया है, लेकिन शासन इस बात पर अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस टाइम में जब हमारी जो चर्चाएँ हुई थी, तो हमने कहा कि अगर ठीक है डीसीपीएस में आप ये कर रहे हो, तो इसका प्रावधान अगर आप मेरी बच्ची या किसी अच्छे डॉक्टर बनना चाहती है या और कोई मतलब अच्छे इंजन बना ये अगर करना चाहती है, तो हमारे पास में अगर पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम जो मिले हुए वेतन के अंदर में से परिपंच का अगर उदरण पोषण करेंगे या बच्चों के पढ़ाई के लिए हम पैसा लगाएंगे, तो क्या साहूकार से हम क्या कर्जा लेके काम करेंगे क्या? तो फिर हमें उसमें डीसीपीएस में से तो कुछ पैसा निकालने के लिए हमें ज़रूरी है, वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 25% की तरदूत करते हैं। मैंने कहा 25% में तो किसी प्रकार का कोई काम होगा नहीं, लेकिन उस टाइम में शासन ने 25% का जीआर निकाल के 25% तुम यानी उसमें से निकाल सकते हो, ऐसा जीआर शासन ने निकाला है। लेकिन इससे हमारा समाधान नहीं है, हमें चाहिए तो फुल प्लेज चाहिए। और पहली बात तो हमें यह है कि जो 2005 से जो पेंशन ही रद्द कर दी गई है, ये पेंशन लागू होना चाहिए, ताकि पेंशन ये आखिरी के समय में ऐसा होता है कि जो कर्मचारी जब शासन सेवा से निवृत्त होकर अपने परिवार में जब जाता है, और आज की सिचुएशन इस प्रकार की है कि जो कर्मचारी निवृत्त होने के बाद घर जाता है, तो कभी कभी आज के पोजीशन के हिसाब से उनके जो बेटे होते हैं या जो बहू होती है, जो परिवार के मेंबर होते हैं, अभी तो भैया ये आदमी तो खाली हो गया, इसके पास है भी क्या, क्या लाया है और क्या लेके जाने वाला है और क्या देने वाला है। तो उसके जो उस टाइम में कुछ जो हाल के बेहाल होने की संभावना टाली नहीं जा सकती है, वो हो सकता है, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ के वजह से वो जो हमारा कर्मचारी अगर निवृत्त होकर अगर मान लो कि 2 साल 5 साल 10 साल अगर जीना चाहे, तो उसका अंत भी जल्द से जल्द होने की संभावना टाली नहीं जाती, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं शासन से ये विरोध यानी अपने विचार व्यक्त करता हूँ, और मैं ही नहीं तो महाराष्ट्र के अन्य संगठन के जो पदाधिकारी है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वर्ग 3 के जो नेतृत्व करने वाले हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी दगड़े हैं, मैं उनके साथ में कंधे से कंधा लगाकर उनको समर्थन करता हूँ। उनके दिए हुए डायरेक्शन के मुताबिक हम लोग काम करते हैं। उनकी भी डिमांड इसी लेवल पे है कि ये डीसीपीएस जो है ये बंद करना चाहिए और पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए, ये हमारा सेकंड मुद्दा है। तो ये थे मेरे साथ श्रीकांत नथू जी जामगढ़े जी, जो कि प्रांत अध्यक्ष है विदर्भ लघु वेतन सहकारी कर्मचारी संघ के, जो अभी अभी अपनी सेवा से निवृत्त हुए हैं। उनका ये कहना है, वो अपना दर्द छलक रहा था अपने साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, वह उनका दर्द बयान कर रहे थे। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कद्र मेरी। तो जामगढ़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकमंच वक्ता लाइव से जुड़ने के लिए। मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।